के ना लेनो ठाने के काम जो सिर पे रखने को मिल जाए नाले भागे हुजूर तो फिर मेरे नबी फरमाते फिर मेरी खतीजा ने फरमाया ओ गुलामों अपनी गुलामी से दिल थोड़ा ना करो और ए कर्जदारों तुम कर्ज से ना घबराओ। तुम्हें कर्ज से आजाद करना और तुम्हें गुलामी से आजाद करना ये खतीजा का काम है। उठाओ अपने अपने मतलब का सोना। उन सब ने सोने उठा के चल दिए। कहा तुम्हें आजाद करना खतीजा का काम है और फिर तुम्हें अल्लाह से मिला देना ये मेरे आका का काम है। और फिर हुजूर के कदमों पे अपनी चादर रखी और हुजूर के कदम साफ करके कहा ऐ मेरे सरकार ये खतीजा ने सबका तेरे कदमों से उतार दिया है। मेरे आका ये खतीजतुल कुबरा ये मियां नानी है किसकी? इमाम हसन की। अब तवज्जो करो, इमाम हसन एक मर्तबा मदीने के बाग में जा रहे थे। एक आदमी कुत्ते के साथ खाना खा रहा था। एक लुकमा खुद खाता है, एक कुत्ते को खिलाता है, एक खुद खाता है। आप करीब गए, आपने जब उसको खाना खाते देखा तो फरमाया ये तुम्हारा कुत्ता है? जी नहीं मेरा नहीं है। कहा फिर? कहा मैं गुलाम हूं, ये आका का मेरा बाग है, मैं बाग पे नौकरी कर रहा था, खाना खाने बैठा, ये कुत्ता आ गया। इस कुत्ते ने मुझे बड़ी वैसी नजरों से देखा तो मैंने इसको जो है ना कुछ दे दिया। अब उसके बाद ये और देखने लगा, मैं इसके साथ खाने लगा। आपने फरमाया ठहरो अभी आता हूं, ये बताओ जरा गौर करो किसके गुलाम हो तुम? फला के। उसके घर गए, फरमाया तुम आप अपने गुलाम को आजाद करोगे? कहा कितने पैसों में? इमाम हाकिम कहते हैं, इमाम हाकिम ने जब ये वाकया लिखा है तो उन्होंने ये भी कहा है कि उम्मत ठीक ठाक समझी नहीं हसन हुसैन कौन है। उनको समझ में आ जाता तो समझते। अब जरा कहते हैं, जरा तवज्जो करें जमाल भाई, इमाम हसन ने उससे कहा क्या तुम अपने गुलाम को आजाद करोगे उसके आका से? कहा जी कर दूंगा। कितने पैसे में? पैसे बताए, पैसे दे दिए। कहा वो बाग बेचते हो? कहां बेचते हैं? कितने का? इतने का। बहुत भारी बाग पूरा खरीदना छोटे मोटे पैसों का थोड़ी आता है। और पूरी रजिस्ट्री करा के उसके पास गए और फरमाया लो भाई ये आप अपने पास रखो, आज के बाद आप गुलाम नहीं हो और यहाँ के नौकर नहीं हो बल्कि मालिक हो। ये बाग तुम्हारा है। जिसके दिल में जानवरों का इतना रहम है वो गुलाम अच्छा नहीं लगता। आज से तुम आजाद हो। और जब आप वापस पलटे तो हुजूर अपना नाम तो बताइए। नहीं बताया, नाम में क्या रखा है? हुजूर अपना नाम तो बताइए। नहीं बताया, नाम में क्या रखा है? फिर पूछा नाम तो बताइए। फरमाया नाम में क्या रखा है? कहने लगे ठीक है। वो गुलाम कहने लगा चले जाइए, कोई बात नहीं, मुझे पता है इतनी बड़ी सखावत करने वाला या तो इमाम हसन हो सकता है या इमाम हुसैन हो सकता है। अब सैयदना इमाम हुसैन की सखावत की तरफ आइए। दाता हजवेरी खुतबे लाहौरी कशफुल महजूम में तहरीर फरमाते हैं कि इमाम हुसैन के पास एक आता है एक फकीर और आकर के कहता है ए हुसैन मुझे कुछ दे दो। तो मैं मेरे पास अभी पैसा नहीं है, शाम को आना मैं तुमको दे दूंगा। वो कहता है सब जगह मांग मांग के हुसैन के पास शाम को गया तो मैंने देखा तो ऊँटनी पर तकरीबन 15,000 सोने के दीनार। और मैंने सोचा कि 2-3 मुझे मिल गए, मेरा काम बन गया। मगर हुसैन ने मेरी आंखें फैला दी। फरमाया तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, इसी वजह से उतारा नहीं है। ये सब तुम्हारा है, ये सब तुम्हारा है। का ऊँटनियां, का ये भी तुम्हारी, ये ऊँटनी भी तुम्हारी, ये सब तुम्हारा। अब सुनो, किसी ने पूछा हसनैन से, ए हसनैन करीमैन इतना क्यों नवाजते हैं? तो फरमाने लगे अपनी वालदा फातिमा की वजह से। का क्या मतलब? का हमारी वालदा ने जब अब हमें वसीयत की थी ए मेरे हसन हुसैन अगर कोई भिखारी तेरे दरवाजे पे मांगे और फिर वो भिखारी रहे तो फिर तूने क्या दिया? एक बार में इतना दे दे भिखारी भिखारी ना रहे बल्कि अपने जमाने का मालदार हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। कदर कर इस तवंगर की दुनिया। मैं शेर पढ़ता नहीं हूं, जब पढ़ता हूं बहुत भारी शेर। कदर कर उस तवंगर की दुनिया फिर ना ऐसे तवंगर मिलेंगे। घर में देखो तो फाका मिलेगा, दर पे साइल को गौहर मिले। वाह 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 वाह, लाजवाब, जिंदाबाद। करबला की 10 मिनट की बात हो, दिल लगा के बोलिए सुभान अल्लाह। यजीद जब हाकिम बना, बिगड़ा हुआ आदमी अगर पावर में आ जाए तो और ज्यादा बिगड़ जाता।
किसी नंगे को थोड़ी दौलत दौलत मिल जाए तो बेचारा बुलेट को भी पीछे से कट देता है। बुलेट चलाएगा ना तो उसका पीछे से कटवाएगा ताकि आवाज पैदा हो। हजम नहीं होता, 2-2.5 लाख की कार भी खरीदा, मोटर बाइक हजम नहीं होती, है ना। अब यजीद भी ऐसे एक बदतरीन इंसान है। हुसैन ने अपनी आंखों से उसको शराब पीते देखा। करबला को बहुत शॉर्ट में बयान करूंगा, बहुत शॉर्ट में, मगर बयान कर दूंगा इंशाअल्लाह। अब बैठे रहे इंशाअल्लाह। यजीद ने क्या कहा कि हुसैन मेरे हाथ। सिरदाए नज़ाहत पे लाखों सलाम, सैयदा ज़हरा तैयबा ताहिरा जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम, हसन मुश्तबा सैयदुल अस्किया राकिबे दोश इज्जत पे लाखों सलाम, वो शहीद बला शाह गुल कबा बेकसे दश्ते गुर्बत पे लाखों सलाम। दुरूद पाक पढ़िए आप हज़रात। जो कि रात के 2 बज गए हैं, खैरियत से हैं आप लोग? देखिए ये 2 बज रहे हैं, ये तकरीर न तो सुनने का वक्त है न तो करने। मैंने तो बहुत मरतबा गुजारिश की है, गुजारिशात मेरी मौजूद हैं कि आप जब मुझे बुलाइए तो 12 बजे अगर आपका मिजाज बने माइक लेने का तो बुलाइए, वरना जहमत ना कीजिए। मगर चूंकि जब इंसान आ जाता है तो मजबूर हो जाता है कि फिर वो तभी बोलेगा जब कमेटी वाले इजाज़त देंगे। तो इस लिहाज से ये ज़िंदगी कैद-ओ-बंद की ज़िंदगी है और कोई भी आज़ाद आदमी कैद की ज़िंदगी जी नहीं सकता। जिसको अल्लाह ने आज़ाद पैदा किया हो वो कैद की 1 घंटे की भी ज़िंदगी नहीं जी सकता। अब आप लोग इतने उठे हैं, कोई इधर गया है, कोई उधर गया है, पूरा मजमा बिखरा हुआ है। अब मैं अगर तकरीर करूँगा तो क्या तकरीर करूँ? अब ऐसा तो है नहीं कि मैंने किसी एक टारगेट पे रख के 10 मिनट 20 मिनट में आधा घंटे में बोलते बोलते ख़त्म कर देना, नहीं। अपनी ज़िंदगी को बर्बाद करने से बेहतर यह है कि इंसान जो वक्त को बर्बाद करता है एक दिन वक्त उसे बर्बाद कर देता है। हमारे जमाल भाई का बहुत शुक्रिया, उन्होंने मेरी तारीफ में जो कुछ कहा मैं इस लायक नहीं। अपनी औकात सिर्फ इतनी है, कुछ नहीं, बात सिर्फ इतनी है, कल भी टुकड़ों पे उनके पलते थे और अब भी टुकड़ों पे उनके पलते हैं। ये देखिए असल में ऐसा होता है कि जब ज़्यादा रात हो जाती है ना तो जो हमारे अजीज़ मोहब्बत करने वाले लोग होते हैं वो बड़ी मोहब्बत से नवाजते हैं अपनी, मगर फिर भी रात तो हो ही गई है ना। अब कोई ये तो नहीं कह सकता कि ये 2 नहीं बज रहे हैं। पूरी मेरी ज़िंदगी की लाइफ में ये पहला प्रोग्राम है जो मैं 2 बजे माइक पे बैठा हूँ पूरी ज़िंदगी में, और इंशाअल्लाह ये आखिरी है। और हमारे अजमत भाई का ये इलाका है, उन्होंने बहुत अच्छा पढ़ा। अगर आप लोग करीब आ जाएं थोड़े से तो 10-5 मिनट बात कर लूँगा मैं, अगर करीब आ जाएंगे, क्योंकि मैं बेफिक्र इंसान हूँ, मैं ज़्यादा फिक्र विक्र करता उड़ता नहीं किसी चीज़ की। इधर जो लोग सो रहे हैं बैठे हैं, आप लोगों से भी गुजारिश है, इधर जगह हो गई है, इधर आ जाएं। दूर बैठे हैं, आप नज़र नहीं आ रहे हैं, आ जाएं, मेहरबानी होगी, आ जाएं, आ जाएं। आप लोग आ जाएं भाई, बड़ी मेहरबानी होगी, आप अच्छे लोग हैं, आप इतनी रात तक बैठे हैं, आपकी बड़ी मेहरबानी अगर इधर आ जाए। और जो पीछे लोग खड़े हैं उन सबसे गुजारिश करता हूँ आप भी तशरीफ ले आए, आ जाए, आ जाए। हाँ, जो लोग बचे हैं वो सुन के चले जाएं, जो चले गए हैं उन पर सिवाय अफसोस के नहीं बल्कि इस पर यह होना चाहिए कि इसका अल्लाह के हिसाब ज़रूर होगा, प्रोग्राम कराने वालों से भी, बोलने वालों से। इस्लाम वक्त का बड़ा पाबंद है, इतना पाबंद है कि ज़ोहर की नमाज से अफजल है जुमे की नमाज, मगर जुमे में सिर्फ 2 रकअत नमाज है।
फ़र्ज और ज़ोहर में 4 है। तो जब फुक़हा से पूछा तो उन्होंने बताया बात ये है कि ये इल्म है अल्लाह को, उसके रसूल को, जब ये जुमा होगा तो खुतबा बढ़ जाएगा और जब खुतबा बढ़ेगा तो टाइम बढ़ जाएगा, लिहाजा 2 रकत कम कर दो ताकि अल्लाह के बंदों को कोई दुश्वारी ना हो। मैं आपको वक्त की अहमियत बताने तो नहीं आया, आप लोग भी आ जाएं, बड़ी मेहरबानी होगी। बस थोड़ी देर, ज़्यादा नहीं। मेरे बात आपने हमारे मदीने के साथ की और मैं तो चाह रहा था कि वो भी पढ़ ही लेते। अच्छा माहौल था, मेरे बात क्या पता लोग रुके न रुके, तो मैंने ख्वाहिश की थी कि अभी मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि अगर वो पढ़ना चाहें तो पढ़ लें थोड़ी देर, फिर बाद में मैंने तकरीर जो भी सुनानी है मैं तो सुना ही दूँगा। हमारे शाहबाज भाई अगर पढ़ते हैं अभी तो बेहतर है, मेरे बाद मुझे लगता नहीं है कि कोई पब्लिक यहाँ इस लायक रहेगी कि वो उसको सुनाए। नहीं, फिर नहीं, वो मैं नहीं चाहता कि वो भी लंबा सफ़र, हालांकि मैं भी 1200-1300 किलोमीटर से आया हूँ, वो भी लंबा सफ़र करके आए। आ जाओ अगर शाबाश भाई, सुना दो एक आध कलाम, उसके बाद फिर मैं तकरीर कर लूँगा। और क्या है, माशाअल्लाह शहबाज भाई, हर दर पे गुनाहगारों को इज्जत नहीं मिलती, मिलती है मगर हस्बे जरूरत नहीं मिलती। जो फातिमा जहरा के दुलारों से मिली है, दुनिया में कहीं इतनी मोहब्बत नहीं मिलती। आप लोग जो इधर बैठे हैं अगर बात मानना चाहते हो तो इधर आ जाएं, वरना गुजारिश आपसे ये है कि फिर भी इधर ही आ जाएं। ये सैयदुल शोदा की महफिल है। क्या लक़ब, क्या नाम है इस महफिल का? अब अगर मुहर्रम में भी शहादत का जिक्र नहीं होगा तो फिर कब भूल जाएंगे ना। थोड़ी देर इमाम अली मकाम की सीरत पर और उनकी कुर्बानी पर आपकी मोहब्बतों से, हालांकि मैं तकरीब जैसी करता हूँ वैसे तो हरगिज़ नहीं करता, फिर भी जो बात है वो कहता हूँ। फिर लंबा सफ़र किया है तो बात आपसे बतानी जरूरी है। इमाम अली मकाम में और इमाम हसन में एक मरतबा कोई बात होती है, भाई बोलना बंद करो जो लोग बोल, वो जो रोडों पर खड़े हैं लड़के, उन सबसे गुजारिश करता हूँ बड़ी मेहरबानी होगी 10 मिनट आके बैठ जाओ, फिर मैंने भी चले जाना है, आपने भी चले जाना। माशाअल्लाह, ठीक है। अब जो लोग बैठे हैं मैं तो आंखें बंद कर लेता हूँ, चुप होता हूँ बैठने के सिलसिले में। तो इमाम हसन में और हुसैन में आपस में कोई बात हो गई, ऐसे हो ही जाती है भाइयों। तो इमाम हुसैन ने अपने गुलाम से कहा कि जाओ जाकर के मेरे बड़े भाई से कहो कि वो मुझे मनाएं। तो गुलाम ने कहा हुजूर आप छोटे हैं, बड़े भाई हैं, आपको पहल करनी चाहिए। और मैं बात तुम्हारी ठीक है, मगर मुझे अपने नाना की ये हदीस याद है, मेरे नाना ने फरमाया कि जब 2 भाइयों में कोई बात हो जाए तो जो पहल करेगा वो पहले जन्नत में जाएगा। तो मैं पहले जन्नत में नहीं जाना चाहता अपने बड़े भाई से, इस वजह से चाहता हूं मेरे भाई मुझे क्या बात है। इन्होंने सबने माशाल्लाह बड़े अच्छे अच्छे कलाम पढ़ दिए, 2-3 शेर मैं भी इस वजह से पढ़ रहा हूं, थोड़े से आप हल्के से थोड़े से, क्योंकि वो शायरी वगैरह तो मैं नहीं जानता हूँ, मगर सरकार आला हज़रत का सदका मिल गया है जो भी है। 2-3 शेर पढ़ना चाहता हूँ इमाम हुसैन की शान में। हमारे अज़मत भाई तशरीफ़ रखते हैं, उनका ये इलाका है। वैसे अज़मत भाई को अल्लाह ने अज़मतें अता की हैं, नात के ताल्लुक़ से बड़ा नाम है उनका। वो आपके इलाके में ज़रूर रहते हैं मगर पूरे हिंदुस्तान में उनकी एक अहमियत है, एक मर्तबा है। अल्लाह ताला उनको सलामत रखे। और वैसे भी नात पढ़ने वालों को तो रोज़ 2 रकात शुक्र इसी बात की पढ़नी चाहिए कि अल्लाह ने उनको ज़बान भी दी है तो अपने महबूब की तारीफ़ के लिए।
मैं नात खानों की बड़ी इज्जत करता हूँ, बहुत मोहब्बत करता हूँ, क्योंकि मैं सोचता हूँ वो इसको सोचे ना सोचे, मगर ये मेरे जहन में बात रहती है कि दुनिया के अलग अलग काम हैं, मगर अल्लाह ने किसको काम क्या दिया है कि हुजूर की तारीफ किया करें। क्योंकि हमारे यहाँ काफ़ी बेचारे बेरोजगार लोग ऐसे हैं जिन्होंने नात खानों के पैसों से, उनके नजरानों से बड़ी दिक्कत है, तो वो बेचारे बेरोजगार हैं, अंगूर न मिले तो खट्टे, हालांकि लोगों ने ज़कात तक नहीं छोड़ी, यानी क्या क्या खा जाते हैं, मगर जब इस मामले में आते हैं तो अंगूर न मिले तो खट्टे। अब आप बताओ, कौवे को उसके घर वाले ही उड़ा, कौवे किसी घर पे बैठ जाए तो लोग उसकी आवाज़ सुनते हैं, उड़ा देते हैं, और कोयल को लोग रुक के सुनते हैं। तो अब झगड़ा तो कौवे को करना चाहिए कि मेरी आवाज़ इतनी बुरी क्यों बनाई। ऐसे ही कुछ लोग कहते हैं नात पढ़े तो लोग कहें बंद करो, कुछ लोग ऐसे नात पढ़ते हैं तो रात में भी लोग सुनते भी हैं। तो ये तो अल्लाह का फजल है, न बेले में अपने अंदर की खुशबू है, न गुलाब की अपनी खुशबू है, मौसर हकीकी अल्लाह है, फ़ाइल हकीकी अल्लाह है। अल्लाह ने आवाज़ें अच्छी दी हैं तो इसका शुक्र अदा करो। और जो लोग पीछे पड़े रहते हैं बेचारे और पढ़वा देते हैं, हाँ बता बता के फला इतना ले रहा है, तो अब आगे जाके बताने की जरूरत नहीं पड़ती, ऐसी हालात माहौल बन जाता है। वैसे पढ़ दूं 2-3 शेर, दिल लगा के बोले ना सुभान अल्लाह। दीने मोहम्मदी का उजाला हुसैन है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दीने मोहम्मदी का उजाला हुसैन है, और मेरे नबी की, मेरे रसूल पाक का प्यारा हुसैन है। और जिसने कुचल के रख दिया तख्ते यजीद को, जिसने कुचल के रख दिया तख्ते यजीद को, अरे शेर खुदा के घर का वो बेटा हुसैन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, औलाद गौसे आजम, औलाद हसनैन करीमैन, फूल सब मुरझा चुके थे, धानी धानी कर दिया, जिंदगी के हर नफस को जावेदानी कर दिया। ऐ समंदर ये तो आखिर याद ही होगा तुझे, किस तरह असगर ने तुझको पानी पानी कर दिया। ऐ समंदर ये तो आखिर याद ही होगा तुझे, किस तरह असगर ने तुझको पानी पानी कर दिया। ऐ समंदर ये तो आखिर याद ही होगा। लगा के बोले सुभान सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिसने कुचल के रख दिया तख्ते यजीद को, अरे शेर खुदा के घर का वो बेटा हुसैन। आप हुसैन तो कह सकते हैं ना, हुसैन है तो कह सकते हैं बेटा हुसैन। और मैं इशारा कर रहा हूं, और समझ जाना किसे मैं यजीद कह रहा हूं। इस दौर के यजीद से सुन्नी को डर नहीं, इस दौर के यजीद से सुन्नी को डर नहीं। अरे क्योंकि हमारे सीनों में जिंदा हुसैन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, औलाद गौसे आजम। यजीद नक्शे जोरो जफा बनाता है, हुसैन उसमें खते करबला बनाता है। यजीदी आज भी बनते हैं लोग कोशिश से, हुसैन खुद नहीं बनता, खुदा बनाता है। और आज तक किसी यजीदी ने खुल के नहीं कहा मैं यजीदी हूं, तो यजीदी बताता नहीं, हुसैनी छुपाता नहीं। उसके भी उस यजीद को अपना न कह सके, उसके भी उस यजीद को अपना न कह सके, और दुनिया ये कह रही है हमारा हुसैन। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान रही है हमारा। और अल्लाहु अकबर।
या रसूल अल्लाह। और आखिरी शेर, और आखिरी शेर, आखिरी शेर सुन लीजिए। शेर एक दो शेर और भी है मगर आखिरी शेर आपकी नजर। पिटना ही है वो सीना जिसमें नहीं हुसैन, पिटना ही है वो सीना जिसमें नहीं हुसैन, हम आशिकों के सीनों में आका हुसैन। हाय हाय हाय, क्या कहने, माशाअल्लाह। और ये मक्ते का शेर पढ़ दे। खौफे यजीद दियत हो शबाहत को किस लिए, दादा है इसके गौस तो नाना हुसैन। बहुत उम्दा हजरत, जिंदाबाद। वाह वाह वाह। इको कम करें, इको कम करें। यजीद आज भी बनते हैं लोग कोशिश, जल्दी बोलो, शेर पढ़ा था इन्होंने। यजीद आज भी बनते हैं लोग कोशिश से, हुसैन खुद नहीं बनता। हुसैन, जल्दी बोलो, हुसैन खुद नहीं बनता। खुदा, मिसाल के तौर पे कोई बच्चा अपने मर्जी से पैदाइश के वक्त ये नहीं चुनता कि उसका बाप कौन है। अपनी मर्जी से क्या कोई अपना बाप चुन सकता है? कोई अपनी मर्जी से पैदा हो सकता है? मैं फला के घर में पैदा होऊंगा। अगर यूं होता तो रश्शे वाले के घर बच्चे पैदा नहीं होते, मजदूर के घर बच्चे पैदा नहीं होते, अमीरों के घर ही बच्चे पैदा होते, बिल गेट्स के बच्चे पैदा होते, अडानी अंबानी के घर बच्चे पैदा होते। कोई गरीब के घर बच्चा पैदा होना कब पसंद करता? इसी वजह से कोई अपनी मर्जी से ना तो अपना बाप बना चुन सकता है, ना अपनी मां चुन सकता है, ना अपनी बहन चुन सकता है, ना अपने भाई का इंतखाब कर सकता है, ना अपनी नानी का इंतखाब कर सकता है, ना अपने नाने का इंतखाब कर सकता है। इसी वजह से हाल यह है, किसी की मां ठीक है तो बाप ठीक नहीं, किसी का बाप ठीक है तो मां ठीक नहीं, किसी की नानी ठीक है तो नाना ठीक नहीं, और अगर नाना ठीक है तो फिर नानी ठीक नहीं, किसी की बहन ठीक है तो भाई ठीक नहीं, किसी का भाई अगर ठीक है तो उसको बहन परेशान करती है। मगर कायनात में एक ऐसा इंसान हुसैन इब्ने अली है जिसे जिधर से देखो वो लाजवाब ही नजर आता है। अल्लाह ने उसे भाई हसन दिया जो सारे शहीदों का सरदार है, शहीदों जवानों का सरदार है। अल्लाह ने उसको बहन दी जो अपनी हमासर औरतों की सरदारा है। अल्लाह ने उसको मां फातिमा ज़हरा दी जो सारी जन्नती औरतों की सरदारा है। उसका बाबा अली सारे वलियों का सरदार है। उसकी नानी खदीजतुल कुबरा सारी उम्महातुल मोमिनीन की सरदारा है। उसके नाना मुस्तफा सारे नबियों के सरदार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने हुसैन। अफजल है कुल जहां में घराना हुसैन का, अफजल है कुल जहां में घराना हुसैन का। अरे नबियों का ताजदार है नाना, बोलो नाना ना हुसैन। इकबाल कहता है लोग मुझसे कहते हैं हुसैन ने हक अदा कर दिया। मैं कहता हूं इसका इब्तिदाइया भी तो कुछ होगा, इसका दिबाचा भी तो कोई होगा। कैसे हक अदा किया? हुसैन ने क्या किया है बोलो? करबला में बोलो क्या किया बोलो? ऐसा यजीद को पटक के मारा है, आज तक यजीदी बिलबिला रहे हैं। जैसे ही मुहर्रम का महीना आता है वैसे ही वो ये बदअकीदा बदतरीन लोग वो लेके बैठ जाते हैं। ऐसा नहीं हुआ था तो वैसा नहीं हुआ था, और वैसा नहीं हुआ था तो ऐसा नहीं हुआ था। देखते नहीं आप, कोई हुसैन के बारे में कोई बात करता है, कोई कुछ बात करता है, मगर हमारा इमाम कह गया है दो जहां में खादिम आले रसूलुल्लाह कर, हजरत आले रसूल मुक़्तदा के वास्ते। इकबाल कहता है लोग मुझसे कहते हैं हुसैन ने करबला में हक अदा कर दिया, तो मैं कहता हूँ ये अधूरी बात है। पूरी बात यह है कि पहले फातिमा ज़हरा ने माँ होने का मदीने में हक अदा
किया है और अली ने बाप होने का हक अदा किया है, फिर हुसैन ने अपने बेटे होने का हक अदा किया है। और जरा गौर करो, एक बार मौला अली फरमाते हैं मेरी शादी हुई किसके साथ? सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा मखदूमा कायनात सैयदा फातिमा के साथ। फरमाते हैं मेरी शादी हुई, मैंने देखा मेरी बीबी फातिमा ने कोई जरा सा तकल्लुफ नहीं किया। जिस दिन मेरी शादी हुई उसी दिन मेरी बीबी ने चक्की चलाना शुरू कर दी। तवज्जो करो, मौला अली फरमाते हैं कि जिस दिन मेरी शादी हुई मैं अपने कमरे में दाखिल हुआ और जब मैंने अपनी बीबी को देखा तो मैं रोने लगा। उन्होंने कहा कोई दुल्हन को देख के तो नहीं रोता, क्या आपको ये शादी मंजूर नहीं थी? मैंने कहा नहीं नहीं फातिमा, ऐसी बात नहीं है, मुझ पे नबी ने करम किया, एहसान किया, जो आपका हाथ मेरे हाथ में दिया है। कहा फिर आप रोते क्यों हैं? रो इस वजह से रहा हूं कि कितने कैसी भी लड़की हो, कोई भी लड़की हो, जब वो दुल्हन बनती है उसकी ख्वाहिश होती है कि दुल्हन बनते वक्त उसके अरमान होते हैं एक जोड़ी नया कपड़ा पहन ले। मगर मैं देख रहा हूं आपके चेहरे पे कोई शिकन नहीं, जबान पे कोई शिकवा नहीं, मगर आपको देख रहा हूं कि आप जिस कपड़े में दुल्हन बन के आई हैं उसमें 17 पैमद लगे हुए हैं और आपको बिल्कुल भी कोई अफसोस नहीं। तो अजीम बाप की बेटी अजीम फातिमा ज़हरा आगे बढ़ी और हाथ पकड़ के मौला अली से कहा आप अपना दिल थोड़ा ना करें। मेरे अब्बा ने जब मुझे रुखसत फरमाया था तो कहा था फातिमा अल्लाह कपड़ों से राजी नहीं होता, अल्लाह तो सजदों से राजी होता है। ऐ मेरी बेटी अल्लाह तो सजदों से राजी होता है। ऐ मेरी फातिमा अल्लाह सजदों से राजी होता है। अम्मा हजरत अली कहते हैं एक दिन मैंने फातिमा से पूछा ऐ फातिमा आप कैसा कुरान पढ़ती हैं? लोग कहते हैं कि करबला के मैदान में इमाम ने सर कटने के बाद भी कुरान पढ़ा, तो ऐसे ही थोड़ी पढ़ दिया। अम्मी सैयदा उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा फरमाती हैं मैंने और औरतों को देखा वो अपने बच्चों को लोरियां सुनाती थी, अरबी लोरियां, जब सोते वक्त सुलाती थी तो पहले उन्हें लोरियां सुनाती थी। मगर मैंने देखा एक फातिमा ज़हरा ऐसी थी जो अपने बच्चों को लोरियां नहीं सुनाती थी, जब भी सुलाती थी कुरान पढ़ के सुलाती थी, कुरान पढ़ के रोटी बनाती थी, कुरान पढ़ के खाना बनाती थी, कुरान पढ़ के चक्की चलाती थी। मौला अली कहते हैं मैंने एक दिन पूछा ऐ फातिमा आप कैसा कुरान पढ़ती हैं? तो फरमाया मैं ऐसा कुरान पढ़ता हूं कि एक पांव रखता हूं रकाब पर और घोड़े की सीन पे मैं बैठ नहीं पाता कि मेरा कुरान पूरा हो जाता है। ये अली की करामत है, इसे दिमाग में लाने की कोशिश ना करना। जो अक्ल में आ जाए वो करामत नहीं होती और जो अक्ल में ना आए वही मौला अली की करामत ये है। फरमाते मैं अपना पांव एक तो घोड़े की रखता हूं रकाब में और मैं जीन पे बैठने से पहले कुरान पूरा बोलो कर लेता हूं। ऐ फातिमा आप कैसा कुरान पढ़ती हैं? तो फरमाने लगी मैं अपने अब्बा की बरकत से चक्की चलाती हूं, उसके नीचे दाने रखती हूं और चक्की घुमाती हूं। फरमाती एक मेरा राउंड पूरा नहीं होता कि फातिमा का कुरान पूरा हो जाता है। तो जब बाप अली ऐसा कुरान पढ़े और माँ फातिमा ऐसा कुरान पढ़े तो बेटा अगर नेज़े पे चढ़ के कुरान पढ़े तो हैरत की बात। हाय 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 क्या कहने नारे तकबीर नारे रिसालत। दिल लगा के बोलो। मौला अली फरमाते हैं देखो मैं बिल्कुल रुक नहीं रहा हूं, नॉन स्टॉप तकरीर कर रहा हूं, वक्त के हिसाब से जोर से बोलो सुभान अल्लाह। थोड़ा सा बैकग्राउंड और उसके बाद फिर करबला 10-15 मिनट सुन लेंगे, हिम्मत है तो करबला सुनाएंगे इंशाअल्लाह, मगर ध्यान से सुनना, गौर से सुनना। करबला वालों की बात कर रहा हूं और सुनो खुदा की कसम कुछ ऐसे जिक्र हैं जिनसे नबी बड़े खुश होते हैं, उसमें इमाम हुसैन का भी जिक्र है। हमारे बुजुर्गों ने इस बात को लिखा है कि जिसके औलाद ना हो वो हुसैन की महफिल में जाया करे और हुसैन नबी के बेटे के वसीले से मांगा करे, अल्लाह उसको औलाद अता करे। आपने देखा नहीं हुसैन की बरकतों से कितने घरों में औलादें, उनके वसीले से अल्लाह ने दिए ना औलाद। मौला अली फरमाते हैं मेरे घर में 3 दिन का फाका। फरमाते हैं मैं अपने घर में हूँ, मेरी बीबी ने अपनी चादर दी। अब मैं सखावत बता रहा हूँ अहले बैत की, ऐसा सखी घराना न तो दुनिया में कोई पैदा हुआ है और ना होगा। फरमाते हैं मेरे बच्चे भूखे हैं, मेरी बहनें सुन लें, आप भी सुन लें। मेरी बीबी ने मुझे चादर दी और कहा लो ये बेच के आ जाओ। अब बच्चों की भूख नहीं देखी जाती, हसन और हुसैन की, जैनब की भूख नहीं देखी जाती। मौला अली कहते हैं मेरी आंखों में आंसू जरूर हैं, मगर मैं फिर लेके गया हूँ और जाकर के बेच दी है चादर।
फिर अपने बच्चों के लिए कुछ खरीदने का मेरा प्रोग्राम है, तो मैंने देखा एक आदमी कह रहा है मेरे बच्चे भूखे हैं, क्या अली मुझे कुछ दे सकते हैं? मौला अली कहते हैं बगैर सोचे समझे मैंने 6 के 6 दिरम उसे दे दिए। दिरम होते हैं चांदी के, काय के होते हैं? बोलो अच्छा ये बताओ कोई बाप ये ऐसा कर सकता है? हम में से कोई कर सकता है ऐसा कि बच्चे 3 दिन से भूखे हैं, किसी ने मांगा तो वो अपने पैसे नहीं थे, बीबी की चादर बेची थी। फरमाते हैं मैंने ये भी नहीं सोचा कि मेरी बीबी ने मुझसे अगर पूछ लिया कि आपके पैसे थोड़ी थे, चलो देने थे तो 3 दे आते, 3 का कुछ सामान ले आते खाने पीने के लिए, मगर सारे क्यों दे के आ गए? मैंने फरमाते ये नहीं सोचा, बल्कि मैंने सोचा जितना मैं सखी हूं मुझसे बड़ी सखी नबी की बेटी फातिमा है। वाह 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 वाह, दिल लगा के बोलो जरा सुभान अल्लाह, दिल लगा के बोलो। और मेरा इमाम फरमाता है, जरा तवज्जो करो, मेरा इमाम कहता है जिसका आंचल न देखा मोह महर ने, उस रिदाए नज़ाहत पे लाखों सलाम। अम्मा आयशा फरमाती हैं अगर किसी के बोलने में, उठने में, बैठने में, मुस्कुराने में, खाने में, पीने में अगर कोई बिल्कुल नबी की तरह है, वो कोई और नहीं है बल्कि सैयदा फातिमा ज़हरा है। वो ऐसे ही हाथ फैला के देती भी हैं, उनके हाथ भी ऐसे ही हैं। वो दरवाजा है खातून जन्नत का जहां से कभी कोई खाली आया नहीं। अल्लाह अकबर। मौला अली कहते हैं मैंने दे दिए 6 के 6 दिरहम। उसके बाद में आगे बढ़ा तो मैंने देखा एक मुसाफिर है, उसके पास एक ऊंटनी है, उससे ज्यादा खूबसूरत ऊंटनी मैंने कभी देखी नहीं थी। उस मुसाफिर ने मुझे देखा, कहा तुम्हारा नाम अली है? मैंने कहा जी। कहने लगा तो ऐसा करो ये आप खरीद लो, मैं आपको बेच रहा हूं ऊंटनी। मैंने कहा मेरे पास तो जरा पैसे नहीं है, मैं कहां से खरीदूंगा? फरमाने लगा, उसने कहा कि ऐसा है कि आप ले लो, उधार दे दूंगा। मौला अली फरमाते हैं मैंने वो नकेल पकड़ी और उससे कितने की बात हुई? 100 दिरहम की। उससे मेरी बारगेनिंग हुई, मैं लेके चल दिया। आगे मोड़ पे एक और दूसरा आदमी मिला, वो भी बड़ा हसीन था। उसने कहा मैंने उसे मदीने में नहीं देखा था, ना बेचने वाले को ना इस दूसरे वाले को। उसने कहा क्या अली बेचना चाहते हो, उसको फरोख्त करोगे? मैंने कहा बिल्कुल। मैंने बारगेनिंग करना शुरू कर दी, सौदा। तो कहते हैं फिर 160 दिरहम पे बात पक्की हो गई। अब मैंने 160 दिरहम लिए, पहले 100 उसको दे दिए जिसकी ऊंटनी थी, उसके बाद मैंने 60 दिरहम लेके पहुंचे। अली ने अल्लाह के नाम पे कितने दिए? बोलो 6। और अल्लाह 1 के बदले में कितने देता है? बोलो 10। और कितने मिल गए अली को? जल्दी बोलो कितने मिल गए? कितने मिल गए? 60। तो 1 के बदले में कितने मिल गए? 60। अब सुनो, हजरत अली अपने घर पहुंचे, जब उन सैयदा ने देखा कि इतना महंगा तो मेरी चादर नहीं बिकेगी, ये कैसे पैसे आए हैं? तो फरमाने लगे, बात पूरी बताने लगे, ऐसा हुआ था, फिर ऐसा, वह ऐसा एक मुसाफिर मिला, फिर ऐसा मुसाफिर। जब ये बात चल रही थी, मौला अली कहते मेरे नबी तशरीफ लेकर के आए और फरमाया अली तुझे पता है कि वो पहले बेचने वाला कौन था और दूसरा खरीदने वाला कौन था? अल्लाह तेरी सखावत से इतनी राजी हो गया, ए अली पहला वो बेचने वाला जिब्राइल था, दूसरा मीकाईल था। अल्लाह तेरी सखावत से राजी हो गया। अब सुनो, आला हज़रत फरमाते हैं हसन मुज्तबा सैयदुल अस्किया बराकिबे दोष इज्जत पे लाखों सलाम। अब जरा तवज्जो करो, जिसकी नानी सैयदा खतीजा हो, खतीजतुल कुबरा जिसकी नानी हो, इस्लाम के नाम पर इतने लुटाने वाली, इतनी लुटाने वाली, इतनी लुटाने वाली कि उनके कपड़े जब इस्लाम नहीं लाई थी, उस वक्त उनके कपड़े में जो सिलाई होती थी, टकाई होती थी, और जो उसमें जो डिजाइन डाले जाते थे वो सोने के तारों से बनते थे। सोने के 1 लाख ऊंट थे। कितने? 1 लाख ऊंट। इतना सोना था, इतना सोना, सब मेरे नबी पाक के ऊपर कुर्बान करने वाली का नाम खतीजा है। खतीजा जब इस्लाम नहीं लाई थी तो इतनी मालदार थी, और इस्लाम लाने के बाद उनका विसाल ऐसे हुआ। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं एक दिन मैंने खतीजा से कहा, लोग कलमा पढ़ने के लिए तैयार नहीं खतीजा। मैंने कहा क्यों? कब उन्होंने पूछा क्यों? तो मैंने कहा बात यह है खतीजा, कुछ कहते हैं कि हमारे ऊपर कर्जा है और कुछ कहते हैं कि हम जो है गुलाम हैं। अगर हमने कलमा पढ़ लिया तो जिनके कर्जदार हैं या जिनके गुलाम हैं वो हमको तंग करेंगे, परेशान करेंगे। सैयदा खतीजा ने कहा मेरे आका मेरी दौलत कौन से दिन काम आएगी, आप उनको बुला के लेके आइए। फरमाते इतनी ऊंची उसने ढेरी लगाई सोने की कि मैं खतीजा को नजर नहीं आ रहा था और खतीजा मुझे नजर नहीं आ रही थी। कौन बयान कर रहा है? मेरे नबी। फरमाते फिर मेरी खतीजा ने फरमाया ओ गुलामो, अपनी गुलामी से दिल थोड़ा ना करो, और ए कर्जदारों तुम कर्ज से ना घबराओ, तुम्हें कर्ज से आजाद करना और तुम्हें गुलामी से आजाद करना ये खतीजा का काम है। उठाओ अपने अपने मतलब का
का सोना, उन सब ने सोने उठा के चल दिए। कहा तुम्हें आजाद करना खतीजा का काम है और फिर तुम्हें अल्लाह से मिला देना ये मेरे आका का काम है। और फिर हुजूर के कदमों पे अपनी चादर रखी और हुजूर के कदम साफ करके कहा, ऐ मेरे सरकार, ये खतीजा ने सबका तेरे कदमों से उतार दिया है मेरे आका, मेरे आका। ये खतीजतुल कुबरा, ये मियां नानी है किसकी? इमाम हसन की। अब तवज्जो करो, इमाम हसन एक मर्तबा मदीने के बाग में जा रहे थे। एक आदमी कुत्ते के साथ खाना खा रहा था। एक लुकमा खुद खाता है, एक कुत्ते को खिलाता है, एक खुद खाता है। आप करीब गए, आपने जब उसको खाना खाते देखा तो फरमाया ये तुम्हारा कुत्ता है? जी नहीं, मेरा नहीं है। कहा फिर? कहा मैं गुलाम हूं, ये आका का मेरा बाग है, मैं बाग पे नौकरी कर रहा था, खाना खाने बैठा, ये कुत्ता आ गया। इस कुत्ते ने मुझे बड़ी वैसी नजरों से देखा तो मैंने इसको जो है ना कुछ दे दिया। अब उसके बाद ये और देखने लगा, मैं इसके साथ खाने लगा। आपने फरमाया ठहरो अभी आता हूं, ये बताओ जरा गौर करो किसके गुलाम हो तुम? फला के। उसके घर गए, फरमाया तुम आप अपने गुलाम को आजाद करोगे? कहा कितने पैसों में? इमाम हाकिम कहते हैं, इमाम हाकिम ने जब ये वाकया लिखा है तो उन्होंने ये भी कहा है कि उम्मत ठीक ठाक समझी नहीं हसन हुसैन कौन है, उनको समझ में आ जाता तो समझते। अब जरा कहते हैं, जरा तवज्जो करें जमाल भाई, इमाम हसन ने उससे कहा क्या तुम अपने गुलाम को आजाद करोगे उसके आका से? कहा जी कर दूंगा। कितने पैसे में? पैसे बताए, पैसे दे दिए। कहा वो बाग बेचते हो? कहां बेचते हैं? कितने का? इतने का। बहुत भारी बाग पूरा खरीदना छोटे मोटे पैसों का थोड़ी आता है। और पूरी रजिस्ट्री करा के उसके पास गए और फरमाया लो भाई ये आप अपने पास रखो, आज के बाद आप गुलाम नहीं हो और यहाँ के नौकर नहीं हो बल्कि मालिक हो। ये बाग तुम्हारा है। जिसके दिल में जानवरों का इतना रहम है वो गुलाम अच्छा नहीं लगता। आज से तुम आजाद हो। और जब आप वापस पलटे तो हुजूर अपना नाम तो बताइए। नहीं बताया, नाम में क्या रखा है? हुजूर अपना नाम तो बताइए। नहीं बताया, नाम में क्या रखा है? फिर पूछा नाम तो बताइए। फरमाया नाम में क्या रखा है? कहने लगे ठीक है। वो गुलाम कहने लगा चले जाइए, कोई बात नहीं, मुझे पता है इतनी बड़ी सखावत करने वाला या तो इमाम हसन हो सकता है या इमाम हुसैन हो सकता है। अब सैयदना इमाम हुसैन की सखावत की तरफ आइए। दाता हजवेरी कुतुब लाहौरी कशफुल महजूम में तहरीर फरमाते हैं कि इमाम हुसैन के पास एक आता है एक फकीर और आकर के कहता है ए हुसैन मुझे कुछ दे दो। तो मैं मेरे पास अभी पैसा नहीं है, शाम को आना मैं तुमको दे दूंगा। वो कहता है सब जगह मांग मांग के हुसैन के पास शाम को गया तो मैंने देखा तो ऊँटनी पर तकरीबन 15,000 सोने के दीनार। और मैंने सोचा कि 2-3 मुझे मिल गए, मेरा काम बन गया। मगर हुसैन ने मेरी आंखें फैला दी। फरमाया तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, इसी वजह से उतारा नहीं है। ये सब तुम्हारा है, ये सब तुम्हारा है। का ऊँटनियां, का ये भी तुम्हारी, ये ऊँटनी भी तुम्हारी, ये सब तुम्हारा। अब सुनो, किसी ने पूछा हसनैन से, ए हसनैन करीमैन इतना क्यों नवाजते हैं? तो फरमाने लगे अपनी वालदा फातिमा की वजह से। का क्या मतलब? का हमारी वालदा ने जब अब हमें वसीयत की थी, ए मेरे हसन हुसैन अगर कोई भिखारी तेरे दरवाजे पे मांगे और फिर वो भिखारी रहे तो फिर तूने क्या दिया? एक बार में इतना दे दे, भिखारी भिखारी ना रहे बल्कि अपने जमाने का मालदार हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। कदर कर इस तवंगर की दुनिया। मैं शेर पढ़ता नहीं हूं, जब पढ़ता हूं बहुत भारी शेर। कदर कर उस तवंगर की दुनिया, फिर ना ऐसे तवंगर मिलेंगे। घर में देखो तो फाका मिलेगा, दर पे साइल को गौहर मिले। वाह 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 वाह, लाजवाब, जिंदाबाद। करबला की 10 मिनट की बात हो, दिल लगा के बोलिए यजीद जब हाकिम बना, बिगड़ा हुआ आदमी अगर पावर में आ जाए तो और ज्यादा बिगड़ जाता। किसी नंगे को थोड़ी दौलत मिल जाए तो बेचारा बुलेट को भी पीछे से कट देता। बुलेट चलाएगा ना तो उसका पीछे से कटवाएगा ताकि आवाज पैदा हो। हजम नहीं होता, 2-2.5 लाख की कार भी खरीदा, मोटर बाइक हजम नहीं होती है ना। अब यजीद भी ऐसे बदतरीन इंसान है। हुसैन ने अपनी आंखों से उसको शराब पीते देखा। करबला को बहुत शॉर्ट में बयान करूंगा, बहुत शॉर्ट में, मगर बयान कर दूंगा इंशाअल्लाह। अब बैठे रहे थे। यजीद ने क्या कहा कि हुसैन मेरे हाथ पे बैत करे